आपको कहा था कि इजराइल ने जो काम करना है, ये सीज फायर, इस सारे मामला खत्म हो जाने, ये जो जंग की सूरत हाल इतनी बेहतरी की तरफ जा रही है कि बंद होने वाली है, ये लग नहीं रहा ये बंद होगी, क्योंकि उसका वो ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट जो है वो स्टक हो गया है। अब सिनेरियो क्या हुआ है, आज इजराइल के आर्मी चीफ ने अभी ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा ये हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं और हम इजराइल इस वक्त अटैक करेगा ईरान पर, किसी भी वक्त हम साथ लेबनान पर भी अटैक करेंगे, ईरान पर भी अटैक करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर हमारी तैयारियां पूरी है, पूरी मिलिट्री को उन्होंने हाईलाइट कर दिया है, एयरफोर्स को उन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयार कर दिया है, ये अटैक किसी भी वक्त इन्होंने कर देना है। और उन्होंने ट्रंप को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम बेशक जितनी मर्जी सीज फायर की कोशिश कर लो, जितनी मर्जी इस वक्त डील कर लो, हम अटैक करेंगे। आपको पता है कि अब ईरान को एक पैगाम पहुंचाया है अमेरिका ने और कहा है कि आप 2 हफ्ते मजीद सीज फायर कर दें, तो ईरान ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा सीज फायर नहीं अब होगी, अब सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात और फाइनल आप करें, नहीं तो उसके बाद हम अटैक का ऐलान कर देंगे। आप अंदाजा करें अटैक का ऐलान ईरान ने क्या करना है, वो इजराइल को आप देखिए वो अटैक करने के लिए जा रहा है। यानी इसके अलावा कोई हमें सूरत हाल नजर आती है कि जी अटैक का ऐलान उन्होंने करना है, उन्होंने वैसे करना है। ऐसी बदतरीन सूरत हाल पैदा की है इजराइल ने, ऐसी बदतरीन सूरत हाल पैदा की है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी वो अटैक, जंग, बर्बादी, इन तमाम चीजों की तैयारी कर रहे हैं, वो लड़ाई में उतरने वाले हैं। और हमें यह लग रहा है कि जी ऐसा कोई अटैक नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा। नेतन्याहू ने, यानी आप समझ लें, गो हेड दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है और फ्री हैंड दे दिया आर्मी चीफ को कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे ये तमाम की तमाम चीजें चाहिए, हर सूरत मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे अटैक चाहिए। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर बढ़ने वाला है वो इतना ज्यादा भयानक होगा कि इस वक्त मुज़ाकरात की आड़ में आपको कोई एप्स्टीन फाइल ट्रंप की निकलती हुई नजर आएगी। और इस सूरत हाल के अंदर अब आपको मामला नजर आएगा कि अमेरिका इस जंग में कूद जाएगा दोबारा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि गल्फ कंट्रीज ने क्या करना है। देखिए, गल्फ कंट्रीज को अब अपने आप को देखना पड़ेगा क्योंकि उनका रीजन सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस जंग को अब बाहर कैसे लेकर जाना है गल्फ से। यानी आप अंदाजा करें दुनिया का निजाम चल क्या रहा है, स्टेट ऑफ हार्मस क्लोज, ईरान के साथ लड़ाई, अमेरिका वहां कर रहा है, कभी अमेरिका ऐलान कर रहा है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पूरी तरह इस वक्त तबाही का शिकार हो रहा है पूरे का पूरा वर्ल्ड। और इस वक्त हालत ये हुई पड़ी है कि इजराइल की एयरफोर्स को तैयार किया जा रहा है और नाम क्या दे रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने वाले। आप अंदाजा करें कितने ये मक्कार, कितने ये झूठे लोग हैं कि कहते हैं जी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहे हैं। प्रीएम्प्टिव यानी इससे पहले कि ईरान हम पर अटैक कर दे, हम ही ईरान पर अटैक कर देंगे। ये सदियों से झूठ बोलते आ रहे हैं और हमेशा इनका यही काम है। देखिए, जेडी वेंस ने आज कहा है कि हम ईरान के साथ कोई छोटा मुआहदा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी बार्गेनिंग हो और कोई मामला तय हो जाए। ट्रंप ने तो कहा है ना कि उनकी नजर में जंग खत्म होने वाली है और ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने वाला है हमारे साथ। आपको इसराइल पहुंचने देता है, आप मुआहदा कर लें और इसराइल अटैक करेगा। अब यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि अगर ट्रंप इनकार करता है कि मैंने अटैक नहीं करना, जिसके चांसेस 1% होंगे। जंग तो वो कर रहे हैं, यहां एक चीज, एक ट्रैप भी है, वो ईरान को पता है कि अमेरिका इस पूरे 15 दिन के अंदर, वो 1 महीने के अंदर, वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहा है कि उसने अटैक करना है। जाहिर सी बात है वो कर रहे हैं तो ईरान भी कर रहा है बेहतर पोजीशन में। आप ये सोचें कि जो ईरान के साथ डिस्कस हो रहा है मामला, वो चाइना के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं और रशिया के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अटैक की सूरत हाल है, इधर से अटैक हुआ, उधर से अगले ही लम्हे आप देखेंगे कि अमेरिका पर अटैक शुरू हो जाएगा, गल्फ कंट्रीज में अटैक शुरू हो जाएगा। और इस दफा शायद ईरान जो अटैक करेगा वो बहुत ज्यादा लीथल होगा, बड़ा ज्यादा खतरनाक होगा। इन्होंने अब क्या प्लान किया है, अब ये प्लान कर रहे हैं, इजराइल ये प्लान कर रहा है कि हम ईरान की कोई ऐसी पर्सनैलिटी को मार दें जो मुज़ाकरात में शरीक हो। अब मुज़ाकरात में 2 ही लोग हैं, या तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं या ईरान के स्पीकर हैं। और आपको पता है स्पीकर को वो मारना चाहते हैं। उसकी रीजन ये है कि छाया हुआ है एक बंदा, जेडी वेंस को उन्होंने मुज़ाकरात में उड़ा कर रख दिया था। जेडी वेंस टिक नहीं पाया उनके आगे।
यानी इस लेवल का ये बंदा है कि जेडी वेंस टिक नहीं पाया, हत्ता कि जेडी वेंस नाइब सदर है, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका का, लेकिन वो टिक नहीं पाया उसके आगे। तो वो अब ईरान के स्पीकर को समझते हैं कि अगर ये बंदा कल को प्रेसिडेंट बन गया तो ये तो हमारी ईंट से ईंट बजा देगा, इसको रास्ते से हटाना जरूरी है। और इसराइल असल में इस जंग को बंद नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि ऐसा अटैक हो कि उसके बाद ईरान अगले ही लम्हे कोई जंग छेड़ दे। तो ये अब आप ज़हन में रख लें कि किसी भी वक्त ये जंग दोबारा छिड़ जानी है, क्योंकि इसराइल का आर्मी चीफ वो जब बात कर रहा है तो उसने पीछे हटने वाली बात ही नहीं की, वो क्लियरली लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। और देखिए इस वक्त हुआ यह है कि इंटरनेशनल इदारों ने एक वार्निंग जारी कर दी है, और ये वार्निंग बड़ी हैरान कुन तौर पर अमेरिका के लिए है। उन्होंने कहा है कि आप ईरान पर जितने मर्जी मिलिट्री स्ट्राइक कर लें, आप ईरान का एटमी प्रोग्राम इस तरह तबाह नहीं कर सकते। ये मिलिट्री स्ट्राइक से तबाह होने वाला सिलसिला नहीं है, आपको उसके लिए ईरान के साथ मामला तय करने पड़ेंगे, ईरान के साथ कोई डील फाइनलाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि मिलिट्री स्ट्राइक से अब मिसाल के तौर पर ये अटैक करते हैं, ये बाहर गेट की जानिब कर देते हैं। यूरेनियम लेने की इन्होंने बड़ी कोशिश की थी, हशर आप सबने देख ही लिया था अमेरिका के जहाज़ों का क्या हुआ। तो यूरेनियम तो उनको वैसे नहीं मिल पा रहा, तो अब इस तरह अगर वो डील कर चाह रहे हैं, लेकिन उस डील को भी इसराइल ने होने नहीं देना। अब ये बात एक अक्ल कैसे तस्लीम कर सकती है कि इसराइल कैसे ये अटैक होने के लिए, यानी कैसे वो हो सकता है कि वो ये अटैक ना होने दे। जिन लोगों ने इस पूरी जंग को डिजाइन इसलिए किया था कि हम अटैक करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, वो ऐसे इसको छोड़ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मामला इस तरह नहीं होने वाला। अब इसके बाद आप ये सोचें कि इसराइल ये समझ रहा है कि अगर इस दफा मिसाल के तौर पर ईरान से एक डील फाइनलाइज हो जाती है, उस डील में ईरान क्या कर रहा है, ईरान के ना तो मिसाइल प्रोग्राम पर बात हो रही है, ना ड्रोन्स पर बात हो रही है। वो ये समझ रहे हैं कि ईरान से अगर डील फाइनलाइज हो जाती है कि लेट्स से ईरान 10 साल तक यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा, यानी 10 साल तक एटम बम नहीं बनाएगा, तो 10 साल तक तो फिर जंग की कोई वजह नहीं ना है। ईरान कहेगा ठीक है, इंटरनेशनल इदारे आए देखें, हम 10 साल तक काम नहीं करेंगे। इसराइल उस सारी सूरत हाल में 10 साल इंतजार कर ले कि ईरान मजीद मजबूत होता रहे, क्योंकि इस जंग में अब ये जो डील होगी उसमें ईरान पाबंदियां हटवा रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मज उसके पास आ रहा है, तो ईरान के पास पैसा आ रहा है, वो अपने आप को मजीद मजबूत कर रहा है। तो क्या इसराइल ये सब कुछ होने के लिए देगा? ऐसा नहीं होने जा रहा। इसराइल यहाँ पर हार नहीं मानने वाला, और इसीलिए उनकी एयरफोर्स ने फैसला किया है कि हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं, और किसी भी वक्त उन्होंने अटैक करना है। उन्होंने जिन जिन पोजीशंस को देखा है, देखिए 2 चीजें अभी उनको नहीं समझ आ पा रही। एक तो उनको मुश्तबा खामनाई का नहीं पता कि वो कहां पर है, उनके पास कोई कंफर्म इत्तला नहीं। दूसरा, उनको एक चीज नहीं पता कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो कितने पड़े हुए हैं। वो एक एस्टिमेट लगा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हमने 98% तबाह कर दिए, फिर कहा 90% रह गए, फिर कहा 70%, वो कम होते होते अब 50% तक आ गए। बाद में पता ये चले ईरान ने कहा है कि हमारे पास अभी हजारों पड़े हैं, अभी तो हमने सिर्फ 5% भी इस्तेमाल नहीं किए, और अभी हमारे जो लीथल वेपन्स हैं वो तो हमने इस्तेमाल करने हैं, वो तो भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि ईरान इस वक्त दफा क्या करेगा। बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं है या शायद भूल चुके हो, जब ये जंग बंद हुई थी तो उसमें एक चीज ऐड हुई थी। आखिरी दफा जंग बंदी में पावर प्लांट पर अटैक था, ध्यान में रखिएगा, पावर प्लांट पर अटैक था, डिसैलिनेशन पर अटैक था, वाटर, और उसके अलावा दीगर चीजें, इन पर अटैक था। ये अटैक होने के लिए जा रहा था। तो इस सारे मामले पर आप अंदाजा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या हो सकती है। बहरहाल आप इस सारी सूरत हाल का अंदाजा यहाँ से लें, आप चीजों को देखें, आपको सारे का सारा मामला समझ आ जाएगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। ये जंग लग नहीं रहा कि रुकेगी, जिस तरह देखिए गजा की जंग आज तक नहीं रुकी। यानी आपको वक्ती तौर पर नजर आ रहा है इसराइल जब चाहता गजा पर अटैक करता है, जब चाहता लिबनान पर अटैक करता है, वो नहीं रुक रहा। इसका हल सिर्फ इसराइल का हल सिर्फ ईरान के पास है। देखिए और किसी मुस्लिम कंट्री ने तो वैसे लड़ने जाना है, ना किसी ने अपनी फौज भेजनी है, ना किसी का कोई मूड है, ना कोई अमेरिका को नाराज करना चाहता है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर असल बात यह है कि ईरान की लीडरशिप मार ली, वो काबू नहीं आ रहा, ईरान के इतने लोग मार लिए, सारा कुछ होने के बावजूद भी ईरान इस वक्त इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा। फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा इस वक्त अमेरिका और बाकी ताकतों के लिए खराब होते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि अगले चंद दिनों में होता क्या है।